मैं बधाई दूंगा अपनी सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, राजनाथ सिंह को और मोदी जी को कि भारत को सशक्त, भारत को आत्मनिर्भर, भारत को विकसित बनाने के लिए पहले भारत हथियार बना था अमेरिका का, हम हथियार खरीदते थे उससे और हथियार के नाते वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना से लड़ाता था अमेरिका। अब हम हथियार दूसरे देशों को बेचने और दूसरे देशों को देने लायक बन गए, हम खुद आत्मनिर्भर हो गए रक्षा क्षेत्र में। आप देखो कितनी शांति आई। ये बुद्ध का देश है, यहाँ युद्ध नहीं, यहाँ जो अशुद्ध होते हैं उन्हें शुद्ध करने की व्यवस्था है देश में। तो ये ब्रह्मास्त्र जो है ये ऐसा अस्त्र है कि जो अशुद्ध लोग हैं वो शुद्ध हो जाएंगे इससे। आज हम उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, मैं रक्षा मंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ। और जितने भी इसमें इस ब्रह्मास्त्र को बनाने में और इसको आज विकसित करके लॉन्च करने में जो भी टीम लगी थी, ऐसे वैज्ञानिकों को भी मैं, सेना के जवानों को भी धन्यवाद देता हूं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस लखनऊ के लिए, उस उत्तर प्रदेश के लिए कि आज हमें जो हमारे डिफेंस कॉरिडोर में जो सफलता मिली है कि अब तक हम दुनिया में दूसरे पर निर्भर थे, अब दूसरे लोग हमारे भारत पर निर्भर हुए। इसी को कहते हैं कि विकसित भारत है और मोदी है तो मुमकिन है। सर, भारत के तेजस मानो तेजस की एक लगातार कही जाती है, वो तेज रफ्तार और भेजने में माहिर है। मैंने पहले बता दिया कि हमें रक्षा प्रणाली, राष्ट्र हमारी पहला प्राथमिकता राष्ट्र होता है। हम लोग राष्ट्रीयता को प्राथमिकता देते हैं, तो राष्ट्र हमारे लिए एक नंबर पर है। राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए हमें हर एक तरह के, हमारे दुनिया में जो भी है, हमें सुपरसोनिक, हमें हमेशा एग्जीक्यूटिव, हमेशा सबसे बढ़िया, बेहतर और सबसे अधिक गति और सबसे अधिक क्षमता हमारा, तो हमारे पास हथियार रहेगा तभी जाके हम अपने सुरक्षा कर पाएंगे। तो आज इस तेजस को भी मैं, जो सबसे अधिक स्पीड से और हमारा क्षमता है, उसके लिए भी उसमें टीम को मैं बधाई देता हूँ, अपनी सरकार को और अपने रक्षा मंत्री जी को। सर, जवान घायल हुए हैं और क्योंकि ये सेना की जो चलती गाड़ी थी उस पर एकाएक अटैक हुआ। देखिए, इसकी निंदा करता हूँ और हमको जांच होगा, जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। आगे ऐसी घटना न हो उसके लिए सतर्कता बढ़ाई जाए। और आतंकवाद का कोई भी जगह अब नहीं है। धीरे धीरे दुनिया के लोग मिलकर आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं और आतंकवाद को मिटाने के लिए हमारी एनडीए सरकार ने संकल्प लिया और मिटा के रखा। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी फतेहपुर गए थे, फतेहपुर में जिस तरीके से वाल्मीकि परिवार से मुलाकात की, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी की सरकार उन लोगों को बंधक बना करके एक अपनी राजनीतिक जो गलियारे हैं उनको पूरी तरीके से सियासत में इस्तेमाल कर रही है। पूरे देश के दलित, शोषित, वंचित आरोप लगाकर पूर्ण रूप से सत्ता से कांग्रेस को बाहर किया है कि आप दलित विरोधी हो, पिछड़ा विरोधी हो, देश विरोधी हो, गरीब विरोधी हो, किसान विरोधी हो। और उसके एविडेंस के आधार पर कि भाई जब बिना आरक्षण से ये दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े कौन हैं? जो अंग्रेजों, मुगलों से लड़े हैं, कानून से उजड़े हैं, भूमिहीन हैं, यही तो हैं। ऐसे लोग जो राष्ट्रवादी हैं 24 कैरेट के, जिनके लोगों ने लड़ा और अंग्रेजों से उजड़े हैं, और ऐसे लोगों को संविधान में व्यवस्था दी गई कि फंडामेंटल राइट में कि 10 साल के अंदर इन्हें पढ़ाकर विकास की मुखधारा मिला जाए। 23% का रिजर्वेशन दिया गया, 27% का रिजर्वेशन दिया गया। तो पता चला कि 23 में जो है 27 में मिल्कमैन खा गए और 23 में लेदरमैन खा गए। अदरमैन कहाँ गए? ननकूराम बन के भजन गा रहे हैं बेचारे। इनका लुटाया कौन है? इन लोगों ने। भाई आप चिट्ठी देखिए प्रधानमंत्री जी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। मैंने, हमारे पास चिट्ठी है उनकी, उस समय के सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि मैं आरक्षण का समर्थक नहीं हूँ, नौकरियों में तो करता ही नहीं हूँ। ये बताइए, बिना आरक्षण के तो बड़ा घोड़ा छोटा घोड़ा एक साथ रहेगा, तो बड़ा वाला तो सब खा जाएगा। तो संविधान में यही व्यवस्था दी गई ना कि बड़े लोग कमाएंगे, सरकार चलाएंगे, टैक्स देंगे और छोटे लोगों के बच्चों को पढ़ाकर विकास की मुखधारा में लाएंगे। तो 70 साल इनकी सरकारें थी, तो ऐसे सताए गए मुगलों अंग्रेजों के, ऐसी सरकारें क्यों नहीं उनको इस तरीके की, अगर विकास की मुखधारा में लाए होते तो आज वो सुरक्षित होते, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से। तो आज के दिन में इन लोगों का ये लाशों पर राजनीति करते हैं। हमारी सरकार है, धीरे धीरे सब दोषी जेल गए हैं, जब कार्रवाई हो रही है सब सजा में जाएंगे और पीड़ित परिवार के साथ मेरी सरकार खड़ी है। अब उसे राजनीतिकरण करें तो अलग बात है। जिस तरीके से बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव को छात्रों से ये कहा है कि बिहार में जिस तरीके से जो चीजें चलनी, चाहे शिक्षा की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए,
अपराध की बात की जाए तो उसको एक अलग बिहार बनाने की बात कही है। लेकिन अगर बात एनडीए की जाए तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार में ये सभी चीजें मुक्त की गई, अपराध मुक्त किया गया है। 20 साल था, 20 साल एकाधिकार सत्ता थी जिनकी बात आप कर रहे हैं। और कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी विचारधारा से चलती है। और जब कांग्रेस के खिलाफ ये पार्टियों का निर्माण हुआ तो दल तो अलग अलग दिखते हैं। अब दल दिख रहे हैं मंच पर, दिल तो एक दूसरे के अलग है। ऐसे नहीं होता ना। आज के दिन में आप समझ सकते हैं, बेटुए जोगी मठ उजाड़ है। जब सत्ता में रहते हैं तो नहीं दिखाई देते हैं दलित, शोषित, वंचित। जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो विकास दिखाई देता है और व्यक्ति दिखाई देता है। और जनता जनार्दन है, जनता जज है, जनता होशियार हो गई है। सोशल मीडिया से सब कहते हैं कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज द डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। इसके बाद जितनी ही ज्यादा जानकारी सूचना रहेगी उतना बुद्धिमान होगा, उतना सही गलत का फैसला है। तो पहले ही जानकारियों को छुपाते थे लोग, अब छप रहा है आप लोगों के माध्यम से। तो जानकारियों के आधार पर लोग सही गलत का फैसला ले रहे हैं।